तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको, यानी कि टू गो टाइप की क्रिया किस तरीके से यूज होती है। आज हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं। टू गो हमारा जो वनली इंग्लिश चैनल है, इसमें हम शुरुआत से लेकर इंग्लिश को चल रहे हैं और हाई लेवल की इंग्लिश यानी एडवांस लेवल की इंग्लिश तक हम चलेंगे। और मैंने स्टार्टिंग से एकदम इंग्लिश को स्टार्ट किया है और एकदम एडवांस लेवल तक इंग्लिश को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हो या फिर आप शुरुआत से वीडियो को नहीं देख रहे हो तो आप जाकर शुरुआत से सारी वीडियो देखिए। मैंने ग्रामर को शुरू से ही बताने की कोशिश की है, शुरू से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप जाके शुरुआत से सारी वीडियो को देखिए तो जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मे का यूज कुछ, तो मे का 2-3 मैंने यूज बताया था किस तरीके से होता है। मे परमिशन के लिए होता है और मे संभावना के लिए भी किया जाता है, जैसे शायद आज पानी बरसे, उसमें मैंने बताया था मे का यूज। और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके के अगर परमिशन वाले वाक्य हों तो उसमें किस तरीके से मे का यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टू गो टाइप की क्रिया कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे आपको टू गो वाक्य में दिखता है। जैसे कि आपको वाक्य में कहीं पे दिखता होगा टू और उसके साथ में जो उसकी क्रिया होती है वो लगी रहती है, तो वो उस टाइप की जो है क्रिया कहाँ पे यूज की जाती है, किस तरीके से ये क्रियाएं होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के नोट डाउन किया हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ हाँ, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टू गो यानी कि टू गो का मतलब होता है जाना, जाने के लिए, जाकर, यानी कि वाक्य में कारण और परिणाम आएंगे। ठीक है, ये वाक्य के अंत में आएगा और वाक्य में टू, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक है हमारे पास, इससे समझिए थोड़ा। इसको हम क्रिया इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो टू गो है इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि क्रिया इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टाइप की ये क्रिया है। तो अगर जहाँ पे टू गो टाइप की क्रिया रहेगी उसको हम समझेंगे कि ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, यहाँ पे जैसे काम करना ही पूजा करना है, यहाँ पे वाक्य क्या है, काम करना ही पूजा करना है। वाक्य में जो काम करने की बात आ रही है, लास्ट में जो उसका परिणाम आ रहा है वो है पूजा करना। ठीक है, यानी कि आपको काम करना ही पूजा करना है। आप अगर काम करते हैं तो उसी चीज़ को हम परिणाम मानते हैं कि आप पूजा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिस वाक्य में इस टाइप का हो, यानी कि जाना हो, जाने के लिए हो, जाकर हो, और वाक्य में यानी कि इस टाइप से चीज़ें हों और इसमें कारण और परिणाम वाक्य के अंत में आए, तो आप समझिएगा कि यहाँ पे टू गो टाइप की क्रिया यूज होगी, वहाँ पे टू गो प्रयोग किया जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा है यहाँ पे हमारे पास, उसे यहाँ बुलाना मुसीबत बुलाना है। टू कॉल हिम हियर इज़ टू कॉल ट्रबल, यानी कि उसे यहाँ बुलाएंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि हमारे पास मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, तो परिणाम में हमें मुसीबत मिल रहा है, तो यहाँ पे मुसीबत ट्रबल मीन्स होता है, तो टू कॉल ट्रबल हो जाएगा। यहाँ पे जो टू कॉल ट्रबल है, इसके लिए ही मैंने बताया है कि आपको टू गो टाइप की क्रिया, यानी कि टू कॉल है तो टू गो ही टाइप की क्रिया यहाँ पे हुई है। तो टू कॉल हिम हियर ये बुलाने के लिए हो गया, बुलाना यानी कि टू कॉल हो गया, हिम हियर उसे यहाँ बुलाना, तो इज लगा है आपके लिए, है के लिए, फिर टू कॉल ट्रूबल हो गया। टू कॉल हिम हियर इज टू कॉल ट्रूबल, इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, वहाँ जाना कठिन है। टू गो देयर इज हार्ड, वहाँ जाना कठिन है। यहाँ पे वाक्य में क्या है, यहाँ पे कठिन है। ठीक है, तो टू गो देयर इज हार्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे झूठ बोलना पाप है, तो टू टेल अ लाई इज अ सिन, इज सिन केवल, तो यहाँ पे अ लाई होगा। जब ध्यान रखिएगा झूठ के लिए अ लाई होता है, तो यहाँ पे उसके लिए टू टेल अ लाई इज सिन पूरा वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, इस पेड़ पर चढ़ना कठिन है। किस पे, इस पेड़ पर चढ़ना कठिन है, तो टू क्लाइम ऑन दिस ट्री इज हार्ड, यहाँ पे ऐसे आप कर देंगे तो ये जो है पूरा वाक्य का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा देख के चलिए, ध्यान से चीज़ों को समझिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो छठा एग्जाम्पल है, उन्हें वहाँ भेजना खतरनाक है, तो आप यहाँ पे कर देंगे टू सेंड देम देयर इज डेंजरस। डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, ये आपको शायद पता होगा, तो आप यहाँ पे कर देंगे टू सेंड देम देयर इज डेंजरस। आगे काफ़ी नए वाक्य हमारे पास यहाँ पे हैं, तो काफ़ी जो वाक्य हैं उनको भी आप देख के जाइएगा, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बाद में और आप फिर कहेंगे कि मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई हैं।
तो उसे यहाँ से हटाना बुद्धिमानी है, तो टू रिमूव हिम फ्रॉम हियर इज विजडम यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि उसे यहाँ से हटाना बुद्धिमानी है। तो टू रिमूव हिम फ्रॉम हियर इज विजडम, इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो धूम्रपान होगा टू स्मोक, ठीक है। स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टू गो टाइप की क्रिया है, तो टू स्मोक हो जाएगा। तो टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो इज हार्मफुल फॉर हेल्थ हो जाएगा यहाँ पे। नवा एग्जाम्पल हमारे पास है, लड़कों से दोस्ती करना मुसीबत को आमंत्रित करना है। लड़कों से दोस्ती के लिए हो जाएगा टू बी फ्रेंड बॉयज, दोस्ती करने के लिए यहाँ पे बी फ्रेंड होता है, उसके बाद लड़के के लिए यहाँ पे बॉयज हो जाएगा। तो टू बी फ्रेंड बॉयज, लड़कों से दोस्ती करना यानी कि दोस्ती होना एक प्रकार से होता है। तो यानी कि फ्रेंड मीन्स वैसे दोस्त होता है, तो बी मीन्स होता है किसी चीज़ का होना, तो यहाँ पे लग गया है बी फ्रेंड, तो आप सीधे ये समझ जाइए कि बी मीन्स होना होता है। तो दोस्त होने के लिए यहाँ पे बी फ्रेंड का अर्थ जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्ती, ठीक है। तो टू बी फ्रेंड बॉयज इज इनवाइट टू ट्रूबल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका परिणाम है, अगर आप लड़कों से दोस्ती करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि लास्ट में मुसीबत को आमंत्रित आप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे टू इनवाइट यहाँ पे हो गया है, तो टू इनवाइट ट्रूबल हो जाएगा। ट्रूबल मीन्स होता है मुसीबत या मुश्किल, ठीक है। इस सवाल को हल करना लोहे के चने चबाना है। तो यहाँ पे जो 10वां एग्जाम्पल है यही है हमारे पास। टू सॉल्व, इसके लिए हो जाएगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू च्यू ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे के चने चबाना है। 11वां एग्जाम्पल हमारे पास है, उसे यहाँ बुलाना एक गलती होगी, तो टू कॉल हिम हियर विल बी अ मिस्टेक, एक गलती होगी, होना के लिए आपको विल भी लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा होगी होगे के लिए मैंने आपको फ्यूचर टेंस में पहले बताया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि विल बी का आप यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे केवल विल का यूज होता है, कहाँ पे विल बी का यूज होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। वो वीडियो आपको मैं आई बटन में देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आप जाके वो वीडियो देख पाएंगे। और आप जाके हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्यूचर टेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि विल बी का यूज कहाँ पे किया जाएगा। चलिए यहाँ पे उसके बाद हमारे पास है 12वां एग्जाम्पल, इस पहाड़ पर चढ़ना मौत को बुलाना होगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आप करेंगे तो भी हम आपको समझेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे कि आप कौन कौन हमसे जो है अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप वीडियो को लाइक करेंगे। अन्यथा आप लाइक नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप वीडियो को सही से देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना मौत को बुलाना होगा, तो यहाँ पे टू क्लाइम ऑन दिस हिल, सॉरी, इस पहाड़ पर चढ़ना। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए आप, पहाड़ मीन्स यानी कि पहाड़ के लिए आपको हिल लिखना होगा। हिल मीन्स होता है पहाड़, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, ठीक है। पर्वत का मतलब होता है बड़ा थोड़ा, और पहाड़ छोटा होता है, पर्वत जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हिल ही होगा पहाड़ के लिए। यहाँ पे अगर पर्वत होता तो मैं यहाँ पे माउंटेन लिखता। तो टू क्लाइम ऑन दिस हिल विल बी टू कॉल डेथ, यहाँ पे टू कॉल हुआ है मौत के लिए। आपकी परिणाम जो होगी पहाड़ पे चढ़ने की वो लास्ट में मौत को बुलाने की होगी, यहाँ पे इसके लिए टू कॉल डेथ हो गया है। यहाँ पे उसके बाद है हमारे पास 13वां एग्जाम्पल, उसे इस पार्टी में बुलाना मुसीबत बुलाना है, तो टू कॉल हिम इन दिस पार्टी इज़ टू कॉल ट्रूबल हो जाएगा यहाँ पे। 14वां एग्जाम्पल है हमारे पास, इस मकान को ख़रीदना महंगा होगा, तो टू बाय दिस हाउस विल बी कॉस्टली, यहाँ पे हो जाएगा महंगा के लिए होता है कॉस्ट, उसके बाद महंगा के लिए कॉस्टली भी आप कर पाएंगे। 15वां एग्जाम्पल हमारे पास है, उस नदी पर पुल बनाना आसान नहीं था, तो टू मेक ब्रिज ऑन दैट रिवर वाज नॉट ईजी, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो था है उसके लिए आपको यहाँ पे वाज का यूज करना होगा। तो उस नदी पर पुल बनाना, पहले आप इसको समझ लीजिए, उस नदी पर पुल बनाने के लिए आप लिखेंगे टू मेक ब्रिज ऑन दैट रिवर, आसान नहीं था के लिए वाज नॉट ईजी कर देंगे आप। 16वां एग्जाम्पल है, तुमसे बात करना एक गुनाह है, ठीक है, तुमसे बात करना एक गुनाह है, तो टू टॉक टू यू, यहाँ पे टू टॉक लगा है बात करने के लिए, उसके बाद तुमसे के लिए यहाँ पे टू यू हुआ। किसी से बात करते हैं अगर आप, उस वाक्य में आपको यू के पहले टू लगाना होगा, ठीक है। किसी से बात करने से पहले आप जो वाक्य लिख रहे हैं उसमें
जो उसकी जो मुख्य क्रिया है, जैसे यहाँ पे तुमसे बात करते समय, ठीक है, मुझसे, वहाँ पे आप अगर बात की चीज़ आए तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि टू आपको लगा देना है उस चीज़ के पहले जो आपको, जैसे यहाँ पे यू दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो टू टॉक टू यू इज ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स होता है गुनाह, तो यहाँ पे गुनाह हो गया। यहाँ पे है सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। टू वेकअप, वेकअप मीन्स होता है उठना और अर्ली मीन्स होता है जल्दी, तो टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है, अच्छी आदत है, तो इज अ गुड हैबिट, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 18वां एग्जाम्पल हमारे पास है, उसे अंग्रेजी सिखाना आसान नहीं है। टू टीच हिम इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, ऐसे हो जाएगा। 19 एग्जाम्पल हमारे पास, बुरी संगत करना जीवन को खतरे में डालना होगा, तो टू लिव इन, यहाँ पे क्या है, बुरी संगत करना यानी कि बुरी संगत में रहना, एक ही बात हुई है, तो बुरी संगत में रहना, तो टू लिव इन बैड कंपनी, बुरी संगत करना वही चीज़ होगा। टू लिव इन बैड कंपनी, जीवन को खतरे में डालना होगा, तो इज टू विल बी टू रिस्क लाइफ, यहाँ पे जीवन को खतरे में डालना होगा के लिए होगा है यहाँ पे, तो विल बी टू रिस्क लाइफ यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे इज जो हुआ है, इज ये गलत है, तो यहाँ पे विल भी हो जाएगा, तो टू लिव इन बैड कंपनी विल बी टू रिस्क लाइफ, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग हो गया है। तो चैनल पे अगर आप पहली बार हों, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरीके की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। अगर आप नहीं करते तो आपके चैनल पे मैनुअली भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको पता ही है कि वनली इंग्लिश है। वनली इंग्लिश आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे जाके आप चैनल का जो है लोगो मिलेगा आपको, यानी कि चैनल सर्च में जो आएगा वहाँ से आप जाके देख पाएंगे, तो वहाँ से भी आप जो है चैनल को सर्च करके भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जो बताएगा उसमें आपको ऑल सेलेक्ट करना है, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यहाँ पे जो हमारा 20वां एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो क्या है इसमें, सुबह बिस्तर छोड़ देना अच्छी आदत होती है। टू लीव बेड इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सुबह बिस्तर छोड़ देना अच्छी आदत होती है, इसके लिए आपको यही चीज़ लिखना होगा। टू लीव बेड इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ पे ये हो जाएगा, सुबह बिस्तर छोड़ देना अच्छी आदत होती है। यहाँ पे ये कंप्लीट आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो मिलती रहेंगी, और आप समय समय पे सारी वीडियो को देखते रहिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तभी जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ग्रामर को मैं शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ, आप शुरुआत से सारी वीडियो को देख के सीख सकते हैं। सारी ग्रामर मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा।